हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मेन जो अभी स्टेट के एग्जाम हुआ था लेटेस्ट ऑफ लास्ट ईयर, तो उसकी मैं आपको सीडीपी दिखाने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि सीडीपी जो है हर कोड के अंदर और हर लेवल के अंदर सेम ही लेवल देखने के लिए मिलता है। तो फर्स्ट वी विल लुक ऑन सीडीपी क्वेश्चंस कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे और कौन सी चीजें आपको कवर करनी है। फटाफट ट्राई करूंगी वीडियो खत्म करने का। ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, जस्ट कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट वीडियो जो है वो लेकर चलेंगे। ठीक है, और जिन जिन के क्वेश्चंस मुझे रहेगा कि हाँ सही है तो मैं बताती चलूंगी, और जिनमें डाउट होगा तो वो आप लोग देख लीजिएगा। बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे सीडीपी में। ठीक है, ये मैंने आप लोगों का लेवल 3 का हिंदी का पेपर लिया है, बट सीडीपी के क्वेश्चंस ऑल लेवल सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके का आपके पास क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसके अंदर ये स्टार्टिंग पेज रहेगा, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए आप लोगों को देख सकते हैं आप लोग सीडीपी के क्वेश्चन 30 रहेंगे, फिर 31 to 60 आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोगों के दो मतलब वो रहेंगे 61 से 90 तक, जो कि आपका मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, और जिसके अंदर आप लोगों को ये इनके क्वेश्चंस अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और जीके भी रहेगी। और उसके बाद लास्ट के अंदर आपका जो मेन पोर्शन होता है, जैसे ये पेपर हिंदी सब्जेक्ट है तो ये हिंदी के लिए मिलेंगे। ओके, ये रफ वर्क के लिए आपको जगह दी गई है। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। विच टाइप ऑफ एजुकेशन वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। अब यहाँ पर जो है आप लोग हिंदी में भी देखते चलिएगा। ठीक है ना, देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि सारे बच्चों को एक साथ लेकर चलना। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप फ्री के मार्क्स कंटेन कर सकते हैं, बट आप लोगों को थोड़ा सा अपना लॉजिकल माइंड भी यूज करना है। ठीक है, अब सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होती है, तो यहाँ पर इसका आंसर इंक्लूसिव एजुकेशन ही हो जाएगा। मतलब जहाँ जो सोशल इंक्लूजन बच्चे सह रहे होते हैं, मतलब सोशली जिनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब सोशली एक्सेप्ट किनको नहीं किया जाता, जो हैंडीकैप होते हैं, जो विजुअली हैंडीकैप होते हैं, जो एम्पावरमेंट से सह रहे होते हैं, तो वो सारे बच्चे है ना, तो उन बच्चों को तो उनको कौन सी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। वैसे भी जहां पर ये ऑप्शन में इंक्लूसिव एजुकेशन दिखा तो उसका आंसर वही होगा। बस आप लोगों को नॉट वगैरह क्वेश्चन में ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा कथन जो है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किशोरावस्था के संबंध में सही है। तो यहाँ पर आप लोगों को राइट और रॉन्ग देखना है, नॉट वगैरह देखते रहना है, करेक्ट है या इनकरेक्ट पूछा गया है। और दूसरी चीज आपको थ्योरी पढ़ लेनी है, जैसे इरेक्सन की थ्योरी कर लेना, कोलबर्ग की थ्योरी कर लेना, पियाजे की थ्योरी कर लेना, बंडूरा की थ्योरी है। इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी मैं आप लोगों को बताती चलूंगी। अब इसके अंदर इन्होंने जो है ईगो आइडेंटिटी के बारे में बताया गया है एरिक्सन के अंदर, और इसको इन्होंने एक पॉजिटिव साइको सोशल एस्पेक्ट बोला हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट सीन इन क्रिएटिव चाइल्ड। क्रिएटिव चाइल्ड कौन से होते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रतिभाशील बच्चे होते हैं, सृजनशील बालक जहां बोला गया है। क्रिएटिव मतलब जिनका माइंड बहुत शार्प होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्ज मतलब कि बहुत ओपन थिंकिंग होती है, वो बहुत सारी चीजें एक साथ सोच पाते हैं। एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी मतलब हर चीज को जानने की इच्छा होती है उसके अंदर। ठीक है, ये भी सही है। हाई इमेजिनेशन, बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी इमेजिनेशन कर लेते हैं वो। और कन्वेंशनल थॉट, परंपरागत विचार, कन्वेंशनल मतलब कि पुराने टाइम से जो चला आ रहा है वही थॉट उनकी रहती है, ऐसा नहीं है। तो इसका फोर्थ वाला आंसर जो है वो नॉट हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन की प्रक्रिया जो है, सोशलाइजेशन का टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसका मतलब होता है समाजीकरण। मीन्स आप सोसाइटी में रहते हुए क्या क्या चीजें सीखते हैं, क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब करते हैं, आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सारी चीजें जो हम सीखते हैं सोसाइटी से, तो उसको सोशलाइजेशन कहते हैं। तो वो किसके ऊपर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती, सकारात्मक मतलब तो पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डालती। तो सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर, अगर हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिहेवियर करेंगे ये अच्छी बात है। प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रूल, और जो सोशल रूल है उनको जो है वो मतलब कि जो हमें दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हम भूमिका निभाएंगे। जैसे कि हमें पता है कि हाँ हमें मोहल्ले में कोई बड़ा दिखता है तो उनको नमस्ते करनी है, तो हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, सोसाइटी यही एक्सेप्ट करती है हमसे। ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड मतलब सोशल एटीट्यूड मीन्स सोशल सोसाइटी में रहने के टाइम हमें कैसा बिहेवियर रखना है, कैसा बोलचाल, कैसी भाषा, कैसा बिहेवियर, कैसी बॉडी लैंग्वेज, वो सारी चीजें। तो ये तो ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल प्रेजुडाइज, ये चीज गलत हो जाएगी। प्रेजुडाइज का मतलब होता है पुराने टाइम से जो चली आ रही सोच है, पुराने टाइम से चले आ रही जो कट्टर चीजें, जैसे बोला जाता था ना कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना, लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, लेकिन आज के टाइम में आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द लड़कियां ही टीचर बन रही हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये वाली चीज जो है वो गलत हो जाएगी, ये इफेक्ट जो है वो नेगेटिव इफेक्ट है। ठीक है, ये आंसर हो गया।
वाइगॉत्स्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर टू। अब वाइगॉत्स्की की थ्योरी आप लोगों को पढ़ लेनी है। वाइगॉत्स्की की थ्योरी के अंदर जो है आप लोगों के 3 जोन होते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। सबसे लास्ट वाला स्कैफोल्ड होता है और उससे नीचे वाला जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है और ये बीच वाला सेल्फ वाला होता है जो बच्चा अपने अपने आप से सब कुछ सीखता है। सेकंड वाले के अंदर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब होता है जहां पर दूसरों की मदद के साथ, गाइडेंस के साथ सीखता है। और थर्ड वाला जो होता है उसका मतलब होता है कि बच्चा जो है कोई गाइडेंस जो है उसको वो थोड़ी देर के लिए दी और हटा ली। जैसे आप लोगों ने वो देखे होंगे कि बचपन में हम स्कूटी वगैरह या फिर हम साइकिल वगैरह जब सीखते हैं तो थोड़ी सी 1-2 दिन हमें अपने पेरेंट्स सिखाते हैं, उसके बाद बोलते हैं खुद ही गिरो, पढ़ो और सीखो। मतलब गिरते पड़ते हैं, हम सीख जाते हैं, थोड़ी देर वो हेल्प करते हैं, तो वो स्काफ होल्डिंग होता है, ठीक है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली, नहीं ये नहीं होगा। बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या नहीं कर सकता, बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है, क्योंकि गाइडेंस में वो क्या क्या कर रहा है। ओके, इफ अ लर्नर डज नॉट अचीव द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, व्हाट टाइप ऑफ टेस्टिंग। अब आपको ये मीनिंग्स भी पता होने चाहिए कि अगर कोई शिक्षार्थी जो है वो जो चीज उसको करनी चाहिए, जैसे मार्क्स किसी बच्चे के अच्छे आने चाहिए बट उसके आ नहीं रहे हैं, वो कैपेबल है करने के बट वो नहीं ला पा रहा है, तो उसमें क्या करा जाना चाहिए। अभी आपको पता होना चाहिए, इनके वर्ड्स के मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, डायग्नोस्टिक का मतलब समेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब होता है जब आप छोटे छोटे टेस्ट लेते हैं, जैसे असेसमेंट टेस्ट होते हैं, ठीक है। समेटिव का मतलब जब लास्ट में एक पूरा 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। रेमेडियल का मतलब होता है बीच में अलग अलग हम ट्राई करते हैं अलग अलग चीजों से पढ़ाने का, ठीक है, और मतलब देखने का कि क्या क्या कमियां आ रही हैं बच्चों को। और डायग्नोस्टिक का मतलब कि जो जो कमियां आ रही हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए वो चीज समझाई जाए, वो चीज बताई जाए, और जहां पर हमें लग रहा है कि बच्चा यहाँ वीक पढ़ रहा है उसको वही चीज जो है रिपीटेशन में करवाई जाए, समझाई जाए, तो वो चीज होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इफ अ लर्नर डज नॉट अचीव, अगर वो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं अचीव कर रहा है तो उसको डायग्नोस किया जाना चाहिए, ठीक है ना। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। इंक्लूजन इज नॉट कन्फाइंड टू द डबल डिसेबल्ड बट इट ऑल्सो मीन टू एक्सक्लूजन ऑफ एनी चाइल्ड, नो एक्सक्लूजन। अब ये बात किसने कही है? ये बात कही गई है यूनिसेफ ने, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद विच टाइप ऑफ चेंज ऑकर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब कौन से चेंजेस जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, आप ये टॉपिक भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला। तो इसके अंदर हो जाएगा एक्यूजेशन। चेंजेस जो है कौन कौन से होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में? एक्यूजेशन ऑफ न्यू फीचर जो है वो तो होते ही है। डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर, ये तो गलत है। अब देखो, ओल्ड फीचर जो है बचपन से हम जो चीज घर में सीख रहे हैं वो चीजें डेवलप होते होते वो चीजें खत्म नहीं होती, वो हमारे माइंड में, वो हमारी लैंग्वेज में रहती हैं, वो हमारे बिहेवियर में रहती हैं, ठीक है। तो ये चीज गलत हो जाएगी थर्ड वाला। और बॉडी प्रोपोर्शन चेंज होता ही है, बॉडी साइज भी चेंज होता है, तो यहाँ पर ए, बी और डी आंसर हो जाएगा, दैट इज सेकंड वाला, ठीक है। ओके, आई होप समझ आ गया होगा ये भी। विच इज नॉट द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन और लर्निंग आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। मोटिवेशन जो है वो क्या होता है, मोटिवेशन से कौन सा इफेक्ट जो पॉजिटिव नहीं है अगर हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं। देखो, आधी चीजें कॉमन सेंस से भी यूज कर सकते हैं। अभी प्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण करती है, क्षीण का मतलब होता है कि एम्पायर कर देना, मतलब खत्म कर देना उस चीज को, तो मोटिवेशन जो है वो ऐसा नहीं करता, तो ये फर्स्ट ही आंसर जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डालता, तो हमसे नहीं पूछा गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 9th का फर्स्ट वाला। और बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो ठीक है। देखो, डेफिनेट डायरेक्शन देता है, अगर हमें कोई मोटिवेट करे तो हमें पता लगता है ना कि हाँ ये चीज सही है। और एनर्जाइज लर्निंग बिहेवियर जो है वो हमारा सही करता है। मोटिवेट मेक लर्निंग बिहेवियर सिलेक्टेड, हमारा बिहेवियर जो है वो अच्छा बनाता है और कैसा बिहेव करना है वो पता लगता है। ओके, उसके बाद में आ जाता है मैच द स्टेजेस ऑफ मोरालिटी। अब ये मोरालिटी की स्टेजेस हैं, ये आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कोलबर्ग की थ्योरी है ये, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इंडिविजुअल राइट और यूनिवर्सल प्रिंसिपल, और गुड इंटरपर्सनल रिलेशन, इंडिविजुअलाइजेशन। देखो किसके अंदर होता है, फर्स्ट स्टेज के अंदर होता है, ठीक है। मतलब जब बच्चा छोटा है, फिर उसके बाद इन्फेंसी स्टेज होती है, फिर उसके बाद बड़ी है, फिर उससे 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 उससे, तो ये आप कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल जाएंगे। व्हेन द लर्नर लर्न अ टास्क ऑटोमेटिकली विदाउट एनी पर्पस, जब बच्चा जो है वो कुछ इंटेंशन के बिना ही कोई चीज सीख जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंटल लर्निंग, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा, अगर हमारे घर में कार है तो हमारे पापा या मम्मा अगर ड्राइव कर रहे हैं तो हम उनको देखते देखते भी सीख जाते हैं, जस्ट हमें थोड़ी सी हिंट की जरूरत होती है और हमें वो चलाने आ जाती है। जैसे हम खुद से हम बाहर निकालने लग जाते हैं कार को, खुद पार्क करने लग जाते हैं, तो हमें देख देख के ही सीखने वो चीज आ गई, ठीक है, ऑटोमेटिकली, हमें सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। मास लर्निंग वो होता है जब हम बहुत सारी चीजें जो है एक साथ लेते हैं, जैसे अगले दिन हमारा पेपर है, हमने कुछ पढ़ा नहीं तो हम एक रात पूरा बैठ गए पागलों की तरह पढ़ने, वो मास लर्निंग है। होल लर्निंग, जब आप पूरी चीजें जो है अच्छे कॉन्सेप्ट वे में सारी चीजें डीपली पढ़ाई कर रहे हैं तो वो होल लर्निंग होती है। और पार्ट लर्निंग, जब आप कुछ बहुत मुश्किल चीज है उसको टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू रिगार्डिंग बायोलॉजिकल मोटिव्स। अब बायोलॉजिकल मोटिव्स जो है वो कौन से होते हैं? बायोलॉजिकल मींस जो हमारे से रिलेटेड हैं, जो हम मतलब एक इंसान जो है उसके मोटिव्स होते हैं, दे आर यूनिवर्सल, ठीक है, दे आर इनबॉर्न, दे आर एसेंशियल टू सर्वाइवल, दे आर नॉट रिलेटेड टू होमोस्टेटिस इन द इंडिविजुअल। अब देखो बेटा, ये सारे तो इसके अंदर ठीक है, एंड दे आर नॉट रिलेटेड विद होमोस्टेटिस इन द इंडिविजुअल। अब
होमोस्टेटिस का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी जिस तरीके से रहना चाह रही है उस तरीके से नहीं है अगर, तो वहां पे किस तरीके के वो होंगे, मतलब कि इंडिविजुअल के, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो यही हो जाएगा, ठीक है, कि अगर नॉट रिलेटेड टू होमोस्टेटिस रिलेटेड होते हैं वो, ठीक है। होमोस्टेटिस का मतलब ही ये होता है कि आप लोगों का कि इंडिविजुअल का दे आर नॉट रिलेटेड टू, तो वो रिलेटेड होते हैं, तो यही चीज जो है वो नॉट ट्रू हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, होमोस्टेटिस का मतलब यहाँ पर यही होता है कि हमारे से बॉडी हमारी जो जो चीजें मांगती है उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होना, उसके अकॉर्डिंग फंक्शंस करना हमारी बॉडी के, ठीक है, जिस जिस चीज की हमारी बॉडी को जरूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन आर द बेसिस ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन, तो कौन सा जो है एग्जामिनेशन किए जाने चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के लिए, मतलब कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन किसके लिए होती है, रिटन है, ओरल है, बिहेवियर है, प्रैक्टिकल है, तो रिटन भी होता है, बिहेवियर भी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, तो ए सी एंड डी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रेफरेंस टू इंटेलिजेंस टेस्ट, अब इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर क्या होता है, अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट इज परफॉर्मेंस टेस्ट एंड वर्बल, अभी इंटेलिजेंस टेस्ट ना आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये इंटेलिजेंस वाली थ्योरी भी है, ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। और इसके अंदर आंसर इसका ये होगा वैसे कि इलिटरेट पीपल जो है कैन नॉट डू परफॉर्मेंस टेस्ट, ये परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं दे सकते, ठीक है। इफ नॉन वर्बल टेस्ट इंटेलिजेंस इज मेजर्ड थ्रू पिक्चर एंड फिगर, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एलिमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, देखिए ये इंटेलिजेंस के हो गए, ठीक है, जो 3 डायमेंशनल मॉडल था, थ्योरी ऑफ गिलफर्ड है ये, और ये आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो अच्छी बात है, इसको पढ़ लीजिएगा। 3 जो है मॉडल दिए थे उन्होंने, इस तरफ जो है आप लोगों का एक तो था प्रोडक्ट है, ठीक है, और कंटेंट है जिसके अंदर आपकी थिंकिंग आ जाती है, एक मेंटल एबिलिटी आ जाती है, ठीक है, और इस तरफ आप लोगों का अलग चीजें हैं, तो ये यूनिट वगैरह सारी चीजें हैं, इसमें क्या क्या आता है, तो यूनिट जो है वो किसमें आती है, यूनिट आप लोगों की कंटेंट में, ठीक है, यूनिट आप लोगों के कंटेंट में आती है, कॉग्निशन आप लोगों का प्रोडक्ट में आता है, मेंटल से रिलेटेड, और इवेल्युएशन और रिलेशन आपके ऑपरेशन से आते हैं, मतलब जो जो चीजें हम करते हैं, थिंकिंग एबिलिटी हमारी जो होती है वो सारी के सारे जो हम कर रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए वो ऑपरेशन में आते हैं, और प्रोडक्ट है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरी थ्योरी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा और अच्छी है, इंटरेस्टिंग भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, अब चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के अंदर क्या चीज नहीं होनी चाहिए, मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी तो होनी चाहिए, ठीक है, और सिंगल लर्निंग पाथवे नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट होनी चाहिए, लर्निंग सेटिंग्स भी होती रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू बच्चे की ग्रोथ के अकॉर्डिंग, उसके माइंड लेवल के अकॉर्डिंग, सिंगल लर्निंग भी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि एक ही तरीका नहीं कि पढ़ाते रहो और इसी तरीके से याद करने से उससे बच्चों को रट्टा लगाने वाली चीज हो जाती है फिर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बंडूरा विच इज नॉट द इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग, अब बंडूरा के अकॉर्डिंग जो है, बंडूरा की अगर आप लोगों ने थ्योरी करी होगी तो वो क्या है, मतलब कि किसी के बिहेवियर से जब हम कोई चीज सीखते हैं ऑब्जर्व करके, तो वो क्या हो जाती है, बंडूरा की थ्योरी है वो, उसके अंदर वो बताया गया है। तो इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले अटेंशन होती है, अटेंशन के बाद रिटेंशन होती है, रिटेंशन के बाद रिप्रोडक्शन होती है, और रिप्रोडक्शन के बाद मोटिवेशन होती है, तो ये 4 लेवल जो उसके आते हैं। अटेंशन मीन्स जब हम कोई चीज ध्यान से देखते हैं, ठीक है। रिटेंशन मीन्स जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, अगर मम्मी जो है मेकअप कर रही है, लिपस्टिक लगा रही है, तो बच्चा बहुत अच्छे से देखता है मम्मा वो क्या कर रही है। फिर उसके बाद रिटेंशन का मतलब कि वो चीज सीखने के बाद में वो उसको थोड़ा कोशिश करता है कि हाँ मैं भी ये चीज करूंगा, सोचता है कि हाँ मेरे को भी ये चीज करनी चाहिए। रिप्रोड्यूस के बाद जब वो अपने बिहेवियर में उसको ले आता है, रिटेंशन का मतलब उसको वो माइंड में रख लेता है, और रिप्रोड्यूस मतलब जब वो अपने बिहेवियर में वो चीज शो करता है। और देखा होगा फिर मम्मी लोग जब इधर उधर होती है तो बच्चे खुद ही लेके जो है लिपस्टिक और फाउंडेशन वगैरह लेके बैठ जाते हैं। और मोटिवेशन मीन्स जब वो चीज करने के लिए उसको और बार बार उसका दिमाग कहता है कि हाँ दोबारा मैं यही चीज करूंगी, कि वो सीख जाता है। तो किसके अंदर नहीं है, कंजक्शनल प्रोसेस जो है इसके अंदर नहीं आती, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी व्हाट इज कॉल्ड व्हेन अ पर्सन लर्न बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग एंड रिपीटिंग हिज बिहेवियर ऑफ अदर्स, तो इसको क्या कहते हैं, इसको सेल्फ ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है। ओके, और विच सब component is not included in componential intelligence under the Steinberg टेरार्किक थ्योरी। अब ये भी थ्योरी है, देखिए थ्योरी 4-5 है जिसमें से आपको मेन तो पढ़ी लेनी है, कोलबर्ग की, पियाजे की और एरिक्सन की, बंडूरा की। आसान आसान थ्योरी जो है एक कंडीशनिंग वाली पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अभी आएगी वो आगे। इसमें आधे क्वेश्चन जो है आप लोग देख लीजिएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपको सीडीपी में मिल रहे हैं, आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा इन क्वेश्चन से। अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट द एक्विजिशन ऑफ अरिथमेटिक स्किल, अब देखो यहाँ से आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। डिसलेक्सिया जो है वो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होता है, अगर आप किसी को बीमारी है। डिसकैलकुलिया जो है वो अगर मैथ्स की चीजें आपको नहीं आ रही है, नहीं कर पा रहे हो, इफ यू आर नॉट एबल टू डू मैथ्स क्वेश्चन, सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो डिसकैलकुलिया है। अगर आप लिखने में एबल नहीं हो तो डिसग्राफिया है, ठीक है। तो बच्चा जो है यहाँ पर आप लोगों को अरिथमेटिक स्किल मतलब मैथ्स ही होता है, मैथ्स करने में नहीं है वो एबल, तो वो डिसकैलकुलिया है, ठीक है। और उसके बाद में आपका साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी आ जाती है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, थ्योरी है फिर से। अकॉर्डिंग टू पाब्लो क्लासिक कंडीशन
कंडीशनिंग थ्योरी। अब पावलोव की थ्योरी जो है इसके अंदर कंडीशनिंग है, मतलब एक चीज जो है बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, तो वहां पर कंडीशनिंग हो रही है, वो चीज रट रहा है हमारा दिमाग और वो चीज फिर वो ऑटोमेटिकली करेगा। तो वो चीज जो है पावलोव ने बताई थी, ठीक है। तो इसके अंदर नेचुरल एंड कंडीशनिंग स्टिमुली विल मोस्ट अफेक्ट लर्निंग, जिसके अंदर क्या होता है, विच टेम्पर सीक्वेंस प्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल एंड कंडीशनिंग स्टिमुली। इसके अंदर जो है वो बोल रहे हैं कि क्या चीज जो है वो बार बार होती है, तो उसके अंदर सिमिलटेसनेस, ठीक है ना। सिमिलटेसनेस का मतलब ये है कि वो चीज जो है बार बार सेम इंटरवल पे सेम चीज होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, इसी से हमारी बॉडी वो कंडीशनिंग चीज करती है, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंध अधिगम सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक एवं अनुबंधित उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का कौन सा कालिक क्रम सीखने का सर्वाधिक प्रभावित करेगा, कि कोई चीज बार बार होना, ओके, और कोई चीज को ट्रेस करना, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या है, एक बार थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी डज नॉट एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड जनरलाइजेशन डेवलप। अब ये किस थिंकिंग के अंदर जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। अब पियाजे की जो है वो 4 थ्योरी है, ये सारी की सारी स्टेजेस हैं। सेंसरी मोटर जो है वो 0 से 2 वर्ष होती है, फिर प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष होती है, फिर ये 7 से 11 वर्ष होती है, 11 से ऊपर वर्ष के लिए होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखना है, जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा करने लग जाता है, एब्स्ट्रैक्ट चिंतन करने लग जाता है, तो वो बड़े जब बच्चे हो जाते हैं तभी करेंगे, ओके। और ऐसी ईगो सेंट्रिज्म जो है वो किसमें होता है, ईगो सेंट्रिज्म होता है जब बच्चे 2 से 7 वर्ष के होते हैं, कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज सही है, ठीक है। और ओमिनिज्म किसके अंदर होता है, कि बच्चे जो है वो निर्जीव चीजों को भी संजीव समझते हैं, तो वो 0 से 2 वर्ष मतलब सेंसरी मोटर में होता है। तो जब आप स्टेजेस पढ़ेंगे ना, उससे आपको कॉमन सेंस खुद ही डेवलप हो जाएगा, ठीक है। Which of the following education arranged should not be made by talented student। अब यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन से शैक्षिक व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए प्रतिभाशाली व्यक्ति बच्चों के लिए, अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट वर्क, एक्सेलरेशन और रेमेडियल टीचिंग और एनरिचमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इसका आंसर हो जाएगा, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रिंसिपल क्या नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रेगेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, प्रिंसिपल ऑफ राइट टू एजुकेशन। तो यहाँ पर जो है प्रिंसिपल ऑफ सीग्रेशन, ठीक है ना। पृथकीकरण मतलब अलग अलग करने का नहीं है, यहाँ पर सबको एक साथ करने का है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग वे डज नॉट सपोर्ट द टीचिंग अकॉर्डिंग ऑफ टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कौन सा जो है इंडिविजुअल डिफरेंस को सपोर्ट नहीं करता, लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, करिकुलम एडेप्टेशन, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटी। तो यहाँ पर आप लोगों का लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे बच्चे अगर एक साथ ले लिए जाएंगे तो वहां पर हम अच्छे से उनको हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। Which is not a role of educational institution in addressing the needs of children with special need। कौन सा जो है एजुकेशनल में अच्छा रोल नहीं निभाता और स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए, एडमिशन टू स्कूल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ये तो सही है। प्रोवाइड एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, आइडेंटिफाई देयर स्पेशल नीड्स, प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट सर्विस। अब यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका नहीं है, तो मतलब कि क्या चीज वो लोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आ जाता है आवश्यक सहायता सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। क्योंकि बाकी चीज तो इंस्टीट्यूशन की ये है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड वाला हो जाएगा। आइडेंटिफाई देयर स्पेशल नीड्स एंड एक्सक्लूड देम फ्रॉम मेन स्ट्रीमिंग, मतलब बीच उनको मेन चीजों से बाहर रखना, अलग रखना। तो कहीं पर भी ऐसे वर्डिंग आ जाएंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली गलत ही है, ओके। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है डेवलपमेंट से। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, और लेटर डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन अर्ली डेवलपमेंट। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू फुट, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस टू एक्स्ट्रामाइड। तो ये डेवलपमेंट एंड ग्रोथ टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो ये चीज गलत बोली गई है वो ये होगी कि आप लोगों की डेवलपमेंट जो है वो प्रोडक्ट है, later development is more critical than early development, development proceed from head to foot। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर से पैर की दिशा की और विकास हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों की गलत हो जाएगी। और सेंट्रल टू एक्सट्रीमिटीज, इसके आप इसका आंसर पढ़ लीजिएगा, मैं कंफ्यूज हूँ अभी इसके अंदर, और मेरे टॉपिक्स जो है अभी कुछ टॉपिक्स मेरे रहते हैं माइंड में, क्योंकि मैंने एग्जाम पहले भी दे रखा है, तो इसलिए भी मैं ज्यादा सीडीपी वगैरह जो है उनको वो नहीं देखती, बट आपको जस्ट एक हिंट मिल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा अच्छे से इनको। द 3 डायमेंशनल मोड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन किसने किसने दिया था, तो ये इसका आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा, जो कि गिफन है, कूपर है और रिंग 11 है, ठीक है। तो इन्होंने दिया था। Socialization means attaining of maturity in social relationship. This definition of socialization given by, तो ये हरलॉक ने दी थी, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो उनको अच्छे से कर लीजिएगा। सीडीपी आपको इस तरीके की मिलेगी, और बाकी चैप्टर्स की सीडीपी, बाकी पेपर्स की सीडीपी भी मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगी, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ओके। और कोशिश करती हूँ आप लोगों को कि थ्योरी का आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीजें मैं बता पाऊँ, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।